ये हिस्टोरिक मोमेंट है लद्दाख के लिए कि सीजीआई जस्टिस आप पहली बार लद्दाख में आए हैं। सर सबसे पहले तो यही सवाल करेंगे, बहुत सारे इनॉग्रेशन किया है और ट्रेडिशनली आपको वेलकम भी किया है लद्दाख में, तो क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन है कि मैं भारतीय न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ लद्दाख में आया हूँ। और ये भी एक मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि पहली बार कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लद्दाख में आए हैं। मैं लद्दाख जम्मू कश्मीर जो हमारी एक ज्वाइंट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को और लद्दाख की सरकार को विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उनके कोऑर्डिनेशन से लद्दाख वासियों के लिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिसको बोलते हैं उसकी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक नया एक जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, जिसको अभी आज हमने उसको उद्घाटन उसका हुआ है। उसमें आपने सभी ने देखा है कि आधुनिक सुविधाएं सभी उपलब्ध कराई गई हैं और हम सबको लगता है कि अगले 50 वर्ष तक लद्दाख निवासियों के लिए ये जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उनकी सेवा में रहेगा और इसमें सभी सुविधाओं से संपूर्ण उनको किसी किस्म की कोई अगले सालों तक उनको कोई असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। सर आने वाले दिनों में आपके और भी विजिट्स है लद्दाख में, तो कहाँ आप जाने वाले हैं, क्या जगहों पे आप? अभी जैसे माननीय मुख्य न्यायाधीश और लद्दाख क्षेत्र के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माननीय चेयरपर्सन हैं जस्टिस सिंधु शर्मा, इन सब ने मुझे बताया कि कारगिल में भी एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है, वो भी पूर्ण सुविधाओं से उसमें संपन्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कारगिल क्षेत्र के वासियों के लिए भी अगले 50-60 साल तक वो एक ऐसी सुविधा रहेगी जिसके बाद उनको किसी किस्म का कोई अभाव महसूस नहीं होगा। उस न्याय परिसर का भी कल हम विधिवत रूप से उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आज आपने देखा है, आप जहाँ पे इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे ये लद्दाख क्षेत्र की जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसकी बिल्डिंग भी, और इसको मैं बोलूँगा जिसको आप स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बोलते हैं, वो एक सुविधा यहाँ पर आज प्राप्त हुई है। जैसा आपने देखा होगा, नीचे कोई भी अगर किसी को मीडिएशन के लिए, किसी को सलाह के लिए, किसी को कानूनी सहायता के लिए या कानूनी एक मार्गदर्शन के लिए, किसी को लद्दाख वासी को, इस क्षेत्र के लेह क्षेत्र के वासियों को अगर जो भी आवश्यकता होगी वो यहाँ पर आएंगे तो हमारा मेंबर सेक्रेटरी और हमारे दूसरे पैरालीगल वॉलंटियर्स उनके बैठने की, लोगों के बैठने की पूरा सुविधाजनक यहाँ पर स्थान बनाया गया है और ये ऑफिस पूर्ण सुविधाओं से जुड़ा गया है। इसमें मुझे लगता है कि भारत के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की अगर बिल्डिंग के उसके अगर मैं तुलना करूं तो उसमें ये एक सबसे सुंदर बिल्डिंग्स में मानी जाएगी। सर लद्दाख एक छोटा सा एरिया है, दो बॉर्डर के बीच में, आप यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ साथ जो लीगल फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लद्दाख वासी भारत का, हर लद्दाख का नागरिक भारत का गौरव है और भारत की न्यायपालिका और भारत का हर नागरिक लद्दाख के साथ भावुक तौर पर जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व के रूप में मैं कहूँगा कि आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे लद्दाख वासियों के साथ न्यायपालिका एक आधुनिक सुविधाजनक मॉडल्स के साथ उनके साथ जुड़ी है। लद्दाख के वासियों का शुरू से ही कानून में, न्यायपालिका में और जिसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं उसमें उनका हमेशा एक बहुत ही उनका विश्वास रहा है, अटूट विश्वास जिसको आप बोलते हैं। और उन्होंने हमेशा न केवल भारत के संविधान की, भारतीय न्यायपालिका की या भारत की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो उनके साथ उनका जो सहयोग वो रहा है, उसमें और एक कड़ी आज मजबूत हुई है। और लद्दाख वासियों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम उनको, जिसको हम बोलते हैं न्याय आपके द्वार, हम इस दृष्टिकोण के साथ ये सारी सुविधाएं उनके पास लेकर के आए हैं।
लद्दाख वासियों को न्याय प्राप्ति के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और लेह में या कारगिल में या और दूसरे क्षेत्र में उनके लिए पूरी सुविधाओं से युक्त हमारा एक जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करे, हमारी कोर्ट काम करे। हम इस प्रेरणा के साथ, इस कमिटमेंट के साथ उनके पास आए हैं और लोगों का हमारे इस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा गहरा अटूट विश्वास है। तो इस विश्वास को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है, हम उसको भी पूरा निभाने के लिए आए हैं। सर 1962 से लद्दाख एक बलिदान दे रहा है सर, हर वक्त जब भी देश को ज़रूरत पड़ता है। तो न्यायपालिका लद्दाख के कुछ हित है सर, उस पर किस तरह नज़र रखते हैं सर? देखिए, लद्दाख वासियों ने देश की रक्षा के लिए, देश की यहाँ पर जो बहुत ही ये एक हमारे लिए बड़ा ही एक क्रिटिकल और सेंसिटिव बॉर्डर का एरिया है, इसमें लद्दाख वासियों की जो भूमिका रही है, देश उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है और हमेशा ही किया है उन्होंने। और न्यायपालिका के तौर पर हमने, आपने देखा होगा पिछले साल हमने एक हमारे सैनिकों के लिए भी एक योजना शुरू की थी। हमारा आशय यही है और हमारा ये प्रयास हमेशा रहेगा कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र में हमारे सैनिक लोग, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर हैं और हमारे जो लद्दाख के निवासी हैं, उन सभी के लिए हम लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के माध्यम से उनको सुलभ, सस्ता और एक ठीक समय पर, जिसमें बहुत ही कम समय पर हो, ऐसा न्याय उनको जो है हमको प्रयास है हमारा कि उनको हम दिलवाएं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस क्षेत्र में मीडिएशन का बहुत ही एक अच्छा प्रचलन है और बहुत ही यहाँ पर सक्षम रूप से वो कामयाब है। इसके लिए मैं लद्दाख की बार के जो हर सदस्य हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। लद्दाख के निवासियों को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा। मीडिएशन इस वक्त भारतवर्ष में पूरा हर घर घर में, हर गली गली में उसका एक आज बहुत ही अच्छा उसकी पहचान हुई है और उसमें लद्दाखवासी देश को एक प्रकार से इनकी लीडरशिप में ऐसा हो रहा है। लद्दाखवासी इसमें नेतृत्व करते हैं हमारे मीडिएशन के कार्यक्रम का, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक गौरव की बात है। थैंक यू।